हम लोग काम क्या करने वाले थे कि हम लोग अपना देखने वाले थे कि किस तरीके से हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च वगैरह करनी है। सिंपली उसके लिए हम लोग गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाने के बाद कोई भी कीवर्ड वगैरह जो है सर्च कर लेते हैं। कैसे सर्च कर लेते हैं? अब जैसे मुझे फेसबुक लाइट मैसेंजर के ऊपर कोई चीज लिखनी है या मुझे किसी भी और आर्टिकल के ऊपर कोई चीज लिखनी है, तो हम लोग सिंपली गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाने के बाद उसको हम लोग कर लेंगे सर्च। ये इतना सा काम है हमारे पास। कैसे कर लेंगे? अब फेसबुक की बात कर रहे हैं तो फेसबुक ही राइट कर लेते हैं। फेसबुक लाइट ऐप लिखी, फेसबुक लाइट ऐप लिखने के बाद इसको सर्च किया तो ये हमारे पास सारी वेबसाइट्स जो है मौजूद है। अब कैसे इसके अंदर से हम लोगों ने कंटेंट ले लिया? पहले नंबर पे अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे play.google.com की बात हो रही है, यानी गूगल प्ले स्टोर की यहाँ पे बात हो रही है। इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। फेसबुक खुद यहाँ पे आ गई, इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने आर्टिकल राइट करना है। आर्टिकल राइट करने के लिए जो एक्चुअल वेबसाइट है हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि फेसबुक के ऊपर अगर जाएंगे वहां से सब लोगों ने डाटा जो है वो तकरीबन लिया हुआ होगा। हम लोगों ने देखने का हर बंदे ने अपने हिसाब से उस डाटा को चेंज करके लिखा होगा, तो हम लोग अब यही देखेंगे कि उन्होंने क्या चेंजिंग बीच में की है या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वहां पे डिमांड है। प्रोफेशनली उसी वेबसाइट के ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमें वो चीजें नहीं मिल सकेंगी जो हमें ढूंढनी है। हम लोग फेसबुक की जो ओरिजिनल वेबसाइट है इसके ऊपर नहीं जा रहे, इसके अलावा जितनी वेबसाइट्स नीचे दी हुई हैं वो सारी वेबसाइट्स ओपन कर लेते हैं। सिर्फ अंदाजे के लिए हमें पता चल जाएगा यहाँ पे कौन कौन सी। अब यहाँ पे देखिए वेबसाइट का नाम क्या है, एंड्रॉयड apks3.com। तो ये वेबसाइट यहाँ पे हमारे पास ओपन होगी। m.apk प्योर, ये वेबसाइट हम लोग ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हर वेबसाइट बेशक प्ले स्टोर है ना, प्ले स्टोर के भी नीचे जो है यहाँ पे सारे का सारा आर्टिकल उन्होंने राइट किया हुआ है जिसके अंदर सारी चीजें उन लोगों ने मेंशन की। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे किस टाइप का आर्टिकल दिया हुआ है। देखने का मकसद क्या है कि हमें कीवर्ड्स का अंदाजा हो जाए, कौन कौन से कीवर्ड्स जो है हमारे पास यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं और कौन कौन सी चीजें जो है हम लोगों ने अपने आर्टिकल के अंदर डालनी है, कौन सी चीजें अपने आर्टिकल के अंदर नहीं डालनी। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, हम लोग डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन करेंगे तो हर किसी ने नीचे कोई ना कोई जो डिटेल लाजमी दी होगी। इन्होंने कोई डिटेल नहीं दी, इन्होंने डायरेक्ट ऐप जो है वो डाउनलोड करने के लिए दे दी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है, अप टू डाउन की साइट है, यहाँ पे एक आर्टिकल हमारे पास मौजूद है, ठीक हो गया। सी मोर के बटन दिए हुए हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस टाइप इन्होंने कुछ चीजें लिखी हुई है, ये भी हम लोग देख सकते हैं बीच में। नेक्स्ट वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं, नेक्स्ट वेबसाइट के ऊपर भी इसी तरीके से मोर अबाउट फेसबुक लाइट इन्होंने दिया हुआ। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फेसबुक लाइट के अबाउट उन्होंने एक चीज, ये हेडिंग यहाँ पे बीच में यूज की हुई है। नीचे आ जाते हैं, उसकी ऐप का वर्जन वगैरह ये सारी चीजें दी हुई हैं। और लास्ट वेबसाइट के ऊपर अगर चले जाते हैं, यहाँ पे भी डायरेक्ट उन्होंने ऐप डाउनलोड करने के लिए दे दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा हम लोगों ने कौन सी चीजें ऐड करनी है? हर बंदे के व्यूज यहाँ पे डिफरेंट है, किसी ने कोई चीज दी हुई है, किसी ने कोई चीज दी हुई है। अब हम लोग तो इसी कंफ्यूजन में ना, हम लोग क्या दें? हम लोग सिंपली जो हमारा फ्रंट पेज, अगर अब आपने कोई भी कीवर्ड लिखा है, कोई भी कीवर्ड लिखे, यहाँ पे देखें गूगल ने ही आपको ऑप्शन दे दिया पीपल आल्सो आस्क, कि लोग क्या सर्च करते हैं गूगल के ऊपर। हमें एक सोर्स ऐसा मिल गया जहां से हमें इजीली पता चल जाएगा कि गूगल के ऊपर लोग क्या सर्च कर रहे हैं। तो ये वाली जो चीजें दी हुई हैं इनको हम लोग एज अ हेडिंग, एज अ क्वेश्चन, कोई भी चीज अगर हम लोग अपनी पोस्ट या अपने पेज के अंदर राइट करेंगे तो उसका हमें बेनिफिट ज्यादा होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे, उसका आंसर भी साथ ही मौजूद है। तो यहाँ पे एक के बाद एक आप जितने क्लिक करेंगे उतने ज्यादा क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। मैं एंड वाले पे क्लिक करूंगा, उसको बंद करूंगा, उसके नीचे 3-4 और ओपन हो गए। इन सबको चेक करते हैं, अनलिमिटेड क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाते हैं। आप टॉप वाले 5-10 ही बेशक देख लें, यहाँ से हमें इजीली अंदाजा हो जाएगा कि हमें कौन से जो चीजें हैं अपने कंटेंट के अंदर चाहिए, कौन सी चीजें हमें अपने कंटेंट के अंदर नहीं चाहिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप भी यूज करें। उन्होंने उसके बारे में चीज भी नीचे लिखी हुई है कि इसके अंदर ये चीज हमें चाहिए, दूसरा देख लें, तीसरा देख लें। तो यहाँ से इजीली अंदाजा हो जाएगा कि लोगों का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। फेसबुक लाइट एपी के एक यहाँ फेसबुक लाइट ऐप एक चीज है हमारे पास, जिसको हम ऐप के तौर पे या सोशल प्लेटफॉर्म के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, पर इसके बारे में लोग सर्च करते हैं कैसे, हाउ डू आई इंस्टॉल फेसबुक लाइट ऐप। लोगों को नहीं पता कैसे इंस्टॉल करनी है, वो सवाल पूछते हैं गूगल से। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फेसबुक ऐप एंड फेसबुक लाइट ऐप, दोनों के अंदर डिफरेंस बताएं, ठीक है। व्हाट इज द फेसबुक लाइट ऐप, ये उसी की डेफिनेशन पूछ ली। हाउ डू आई अपडेट माई फेसबुक लाइट अकाउंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें लोग इस वक्त पूछ रहे हैं। पहला सोर्स तो हमारे पास ये है, ये देखने के लिए कि जिस टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने राइट करना है उसके अंदर लोग किस टाइप की सर्चेज जो है वो कर रहे हैं, किस टाइप की चीजें लोग डिमांड कर रहे हैं। एंड पे फिर नीचे आ जाए, ये कुछ चीजें हमारे पास आई हुई हैं, ये बटन्स टाइप इन्होंने कुछ चीजें दी हैं। फेसबुक लाइट लॉगिन, लोग इसके ऊपर सर्च कर रहे हैं। अब इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि वो लॉगिन पेज पे जाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, फेसबुक लाइट डाउनलोड 9 एप्स। 9 एप्स जो है खुद एक ऐप का नाम है जहां से हम लोग डिफरेंट ऐप्स जो डाउनलोड भी कर सकते हैं। वेलकम टू फेसबुक लाइट फ्री मूड। अब इस फ्री मूड वाली ये जो चीज दी हुई है इसके ऊपर हम लोग राइट कर सकते हैं कि फेसबुक लाइट का फ्री मूड क्या है,
ठीक है। फ्री फेसबुक लाइट, इसके ऊपर भी मे बी हम राइट कर सके। फेसबुक लाइट फॉर पीसी, इसके लिए भी हम लोग राइट कर सकते हैं कि पीसी के लिए ये वेरिएंट अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। अगर अवेलेबल है तो उसकी क्या डिमांड होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, या उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम लोग ये कर सकते हैं। तो ये दो ऐसे सोर्स हैं जहाँ पे हमें इजीली पता चल जाता है कि इस चीज के बारे में क्या हमारे पास जो रिजल्ट आ रहे हैं या इसको कितना हम जो है अच्छा बना सकते हैं, ये देख के कि लोग इसके अंदर क्या सर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है इसका ट्रेंड कितना है। अब हम लोग एक चीज के ऊपर आर्टिकल राइट कर रहे हैं, सबसे पहले उसके अंदर ये देखें कि उसका ट्रेंड कितना जा रहा है और किस एरिया में जा रहा है। हम लोगों ने फोकस करना होता है अपनी ऑडियंस के ऊपर कि हमारी ऑडियंस पाकिस्तान से ज्यादा है, हमारी ऑडियंस अदर कंट्री से ज्यादा, कहाँ से ज्यादा। कुछ लोग होते हैं वो ये फोकस करते हैं कि हम लोगों ने जो अमेरिका साइड की ऑडियंस है, अमेरिका साइड के यूजर है, हमने सिर्फ उनको टारगेट करना है। कुछ कहते हैं हम लोगों ने सिर्फ पाकिस्तान साइड जो है उसको टारगेट करना है। उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा कि जो सा कीवर्ड हम कर रहे हैं, कोई भी कीवर्ड है, बेशक रेसिपीज का, एजुकेशन का, एप्स का, सॉफ्टवेयर का, कुछ भी है, हम लोग उसको कैसे यूज करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि उसके ऊपर ट्रेंड क्या जा रहा है। उसके लिए सिंपली आप गूगल पे हैं, गूगल ट्रेंड्स लिखते हैं, गूगल ट्रेंड्स लिख के सर्च करें, पहले नंबर पे ये आ गया trends.google.com। ये एक टूल है। इस टूल का क्या काम है कि ये हमारा जो सर्च क्यूरीज हैं गूगल के ऊपर, जितनी भी सर्चेज हो रही हैं, बेशक शॉर्ट कीवर्ड की हो रही हैं या लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की हो रही हैं, उन सब सर्चेज का डाटा जो है ये कलेक्ट करता रहता है और हमें बताता है कि किस कंट्री के अंदर, किस रीजन के अंदर कौन सा कीवर्ड कितना ज्यादा सर्च किया जा रहा है। यहाँ से हम लोग इस बात का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि आज हम लोग किसी एक आर्टिकल के ऊपर, अगर कोई किसी एक कीवर्ड के ऊपर कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो वो आर्टिकल जो है नेक्स्ट इन फ्यूचर हम इस्तेमाल कर सकेंगे, उससे हमें कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, वो भी आप लोगों के साथ मैं अभी शेयर करता हूँ। अब यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट है, पहले तो यहाँ पे आप पाकिस्तान ढूंढे ना, पाकिस्तान पे आ जाए। जो लोग पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, जैसे रेसिपीज वगैरह वाले या ऐसे जो निच पाकिस्तान में ज्यादा पॉपुलर है, आप लोग यहाँ से ट्रेंड भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फेसबुक लाइट लिख देता हूँ। फेसबुक लाइट ऐप मैंने लिखा है, नीचे टिकटॉक, उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं वो सारे भी आ गए हैं। तो फेसबुक लाइट ऐप मैंने यहाँ पे लिख के इसको सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद क्या आ रहा है कि पाकिस्तान कंट्री मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है। पास्ट 12 मंथ के आखिरी 12 महीनों के अंदर इसका जो ग्राफ जा रहा है वो हमारे पास आएगा। ऑल कैटेगरीज, यहाँ से किस कैटेगरी के अंदर हम इसको सर्च करें, कुछ यहाँ पे अगर रेसिपीज वगैरह करें या कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं आप वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं समझ आ रही इसको ऑल कैटेगरीज पे रहने दें। वेबसाइट के ऊपर सर्च कर रहे हैं, इमेजेस में सर्च कर रहे हैं, न्यूज में सर्च कर रहे हैं या यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, आप ये भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम वेब के ऊपर कर रहे हैं। इंटरेस्ट ओवर द टाइम योर सर्च डज नॉट हैव इनफ डाटा टू शो, हो के पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे इनफ डाटा है ही नहीं शेयर करने के। कंट्री चेंज करके देख लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में जाके देख लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में भी डाटा नहीं आ रहा हमारे पास, मे बी नेट इशू हो, पर यहाँ पे डाटा लाजमी हमारे पास आ जाता होता है। कीवर्ड ही अपना चेंज करके देख लेते हैं। ये लें जी, अब कंट्री हम लोगों ने सिलेक्ट की हुई है यूनाइटेड स्टेट, उसके अंदर मैंने सर्च किया पाकिस्तानी रेसिपीज। तो यहाँ पे हमारे पास अब कंट्री देखें यहाँ पे कि यूनाइटेड स्टेट मैंने सिलेक्ट की हुई है कि यूनाइटेड स्टेट में ट्रेंड किया जा रहा है, और कीवर्ड मैंने क्या लिखा है, पाकिस्तानी रेसिपीज। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि अमेरिका में बैठे हुए लोग जो हैं वो भी पाकिस्तानी रेसिपीज को सर्च कर रहे हैं। कितना सर्च कर रहे हैं, क्यों सर्च कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी नीचे आ जाएंगी। ये इंटरेस्ट ओवर द टाइम के टाइम रेशियो जो हम लोगों ने पिछले 5 साल की सिलेक्ट की है, उसके अंदर ये रेशियो हमारे पास जा रही है, ये ग्राफ जा रहा है हमारे पास। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे जो है ये सिटीज के नेम दिए हुए हैं, किस सिटी के अंदर कितने % जो है सर्चेस की जा रही हैं इसके ऊपर। और नीचे आ जाते हैं, इससे रिलेटेड टॉपिक हमारे पास आ गए हैं जो राइजिंग, जो ऊपर जा रहे हैं, जिनका ग्राफ ऊपर जा रहा है। यहाँ पे वो वाली रेसिपीज, अब यहाँ पे देखें इंस्टेंट पॉट, ये जो रेसिपीज है उसकी एक टाइप है। यहाँ पे ग्राउंड बीफ आ गया, ठीक है, यहाँ पे हिंदी आ गया, तंदूरी चिकन भी माशाल्लाह वहाँ पे सर्च किया जा रहा है। अब राइजिंग भी है, राइजिंग को चेंज करके आप टॉप पे भी कर सकते हैं। राइजिंग का मतलब है जो ऊपर जा रहे हैं, टॉप का मतलब जो ऑलरेडी टॉप पे खड़े हुए हैं। अब वो यहाँ पे ये सारी चीजें आ गई हैं, ठीक हो गया। इसी तरीके से ये है रिलेटेड टॉपिक्स, ये है रिलेटेड क्यूरीज। क्यूरी में और टॉपिक में क्या फर्क है, ये आप लोगों का टास्क है कि आप लोगों ने देखना है क्यूरी और टॉपिक में फर्क क्या है। इसी तरीके से राइजिंग में ये क्यूरी जा रही है, अगर टॉप पे आ जाते हैं तो टॉप पे ये वाली क्यूरीज जा रही है। तो ये 100, 47, 41, 19, 9 ये इसके फिगर है, इनकी डिफरेंट रेशियोज होती है। इसी तरीके से हम लोग अगर किसी कीवर्ड को यहाँ पे कंपैरिजन करना चाहते हैं तो हम वो कंपैरिजन भी यहाँ पे कर सकते हैं।
2 3 4 मेरा ख्याल है 4 मैक्सिमम कीवर्ड यहाँ पे राइट कर सकते हैं। यूट्यूब की अगर कोई सर्च करना चाहे तो यूट्यूब में भी कर सकता है, पर हम लोगों ने क्योंकि वेब के ऊपर काम करना है, वेबसाइट बनानी है, इसलिए हम लोग वेब के अंदर ही रहेंगे, हम लोग किसी और जो है उसके अंदर नहीं जाएंगे। तो दूसरे नंबर पे जो आप लोगों ने काम करना है वो ये करना है कि आप लोगों ने कीवर्ड ढूंढ लिया। कीवर्ड कैसे ढूंढना है, जब हमारी वेबसाइट्स बन जाएंगी तब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कीवर्ड हम लोगों ने ढूंढना है, ढूंढने के बाद किस तरीके से उसके ऊपर प्रॉपरली हम लोगों ने वर्किंग करनी है। बहरहाल जो सा भी कीवर्ड आप लोगों ने इस्तेमाल करना है उसका ट्रेंड एक दफा चेक कर लेना। यहाँ पे एक चीज सामने आ गई है, ये ऊपर प्रॉपर लाइंस आ रही है और बिल्कुल एंड पे डॉटेड लाइन शो हो रही है। डॉटेड लाइन नजर आ रही है बिल्कुल एंड पे, आप लोग भी देखो बिल्कुल लास्ट पे। वो डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, ये डॉटेड लाइन नीचे को जा रही है, इसका मतलब ये है कि फिलहाल इसका ग्राफ जो है नीचे को जा रहा है। अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही पिछले 5 साल की बजाय आप लोग 12 महीने 4, ये देखिए यहाँ पे पास्ट और पिछले 1 घंटे का डाटा जो है वो भी यहाँ पे आ सकता है, पर यहाँ पे वो शो ही नहीं करवा रहा, इतना डाटा है ही नहीं शायद इनके पास। आखिरी 30 दिन का देख लेते हैं, 30 दिन में सिर्फ एक दफा सर्च हुई है पाकिस्तानी फूड रेसिपी। 100 लोगों ने इसको सर्च किया मार्च 8 तारीख को, पता नहीं क्या था, कोई चीज होगी वहां पे, इसी वजह से पाकिस्तानी रेसिपी शायद सर्च की गई है। कोई इवेंट वगैरह भी हो सकता है। 12 महीने में देख लेते हैं, 12 महीने में ये हमारे पास सर्चेस का ग्राफ जा रहा है। ठीक हो गया, तो यहाँ से हम लोग अपने उस कीवर्ड को चेक कर सकते हैं। ऐसे के जो कीवर्ड्स हैं वो ढूंढने जिनके ऊपर ओवर द टाइम जो है चीजें अच्छी हों। ले जी, हमें इसका जवाब भी मिल गया कि 8 मार्च जो है लेडीज डे होता है, वहां पे तो खवातीन के लिए स्पेशल डिशेज वहां पे बनाई गई हैं। ठीक हो गया, तो थैंक यू सर इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये जो चीजें थी इस तरीके से हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च वगैरह करनी है। अब आप में से आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त ऑफलाइन हो चुके हैं, उनको लगा शायद क्लास हमारी जो है एंड हो चुकी है। बहरहाल ये है कंटेंट फाइंड करने का तरीका मोटा मोटा, कि हम लोगों ने कीवर्ड जो एक ले लिया, उस कीवर्ड के बारे में हम लोगों ने जो चीजें लिखनी है, जो चीजें हम लोगों ने लिखनी है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने उसमें क्या क्या चीजें डालनी है। तो ये पहली चीज है, हमारे पास हेडिंग पहले मौजूद होगी तो हम उसके ऊपर कंटेंट राइट करेंगे। ये मैंने आप लोगों को हेडिंग्स जो है वो बताई हैं। या मेन जो आपका कीवर्ड है उसका ट्रेंड भी चेक कर सकते हैं कि उसका क्या ट्रेंड जा रहा है पाकिस्तान में, डिफरेंट कंट्रीज में। वहाँ पे पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट वगैरह लिखा हुआ था, एक वर्ल्ड वाइड का या ग्लोबल का ऑप्शन भी मौजूद होगा जहाँ पे हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो हमें पता चल जाएगा उसका ट्रेंड क्या जा रहा है। तो ट्रेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड भी देखें, अगर आपने पाकिस्तान या अमेरिका से रिलेटेड कोई चीजें वगैरह की हैं तो उनके ट्रेंड भी इंडिविजुअली देखें, कंपैरिजन करें, उसके बाद अपना कोई अच्छा कीवर्ड जो है आपका मिलता है उस कीवर्ड को हम लोग यूज करेंगे। यहाँ एक दूसरी जुगाड़ू टेक्निक है, वो भी हम लोग भी उसके अंदर भी इस्तेमाल करेंगे। जिसको कुछ नहीं मिलता, जो मेहनत नहीं करता, वो फिर जुगाड़ लगा ले। ठीक हो गया, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बाकी कंटेंट किस तरीके से फाइंड करना है वो चीजें भी आपके सामने है। कल मुझे हर बंदे ने चेक करवानी है अपनी डोमेन सर्च की। मैंने आप लोगों को वीडियो में भी कहा था कि 2-3 डिफरेंट डोमेन्स जो है सर्च करें। एक चीज पहले क्लियर कर दूं कि आप लोग अपनी डोमेन्स की प्राइवेसी खुद रखेंगे, एक दूसरे के साथ ना शेयर करें तो वो बेहतर है। क्यों ना शेयर करें, बाद में डाटा इधर उधर जाता है। वो अब 2 लोग अगर रेसिपीज पे काम कर रहे हैं, 2 लोग एप्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, भाई तू क्या कर रहा है, भाई तू क्या कर रहा है। तो ये इस काम से जरा परहेज करें, इसलिए प्राइवेसी का ख्याल करें। प्राइवेटली मुझे बता दें कि आप लोगों ने कौन सी डोमेन्स सर्च की हुई है, उनमें से जो सजेशन निकल रही होगी वो बेस्ट होगा। बाकी फोर्स आपको नहीं मैं करूंगा कि एक दूसरे के साथ प्राइवेसी रखें। अगर आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं वो आप लोगों का अपना मसला है।